हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं। एक बार की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहा करता था जो कि बहुत ही दुष्ट था। वो जंगल के बाकी जानवरों को बहुत परेशान करता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान रहने लगे थे, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हाथी आकार और ताकत दोनों में ही उनसे बहुत बड़ा था। एक दिन वो हाथी कहीं जा रहा तो उसे रास्ते में एक पेड्ढा दिखा। उस पेड्ढे पर कुछ चिद्दी रहती थी तथा उनके घोंसले भी थे जिनमें उनके अंडे थे। इसके अलावा उस पेड्ढेज पर और भी कई जानवर रहते थे, जैसे कीधे, मक्खी और गिलहरी आदि। उस पेड्ढेज को देखकर हाथी ने उनसे शरारत करने की सोची। उसने अपनी सूंड से जोर जोर से पेड्ढेज की टहनियों को हिलाना शुरू कर दिया। उस पेड्ढेज पर रहने वाले सभी जानवर बहुत डर गए और उन्होंने जोर जोर से आवाजें निकालना शुरू कर दिया, लेकिन हाथी ने उनकी आवाज न सुन वो टहनियों को हिलाए जा रहा था। चिद्दियां अपने घोंसले और अंडों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ अपना घोंसला बचा पाई। उसके अंडे नीचे गिरकर टूट गए। ऐसे ही बाकी चिद्दियों के अंडे भी टूट गए। सारी चिद्दियां उड़कर दूसरे पेड़ पर चली गई। कुछ देर बाद हाथी भी वहां से चला गया। सारी चिद्दियां वहीं बैठ के रोने लगी और कहने लगी कि वो इस हाथी को नहीं छोड़ देगी। इसने हमारे अंडे तोड़े हैं उनमें से कुछ। चिद्दियां ने कहा कि हम उस हाथी का क्या कर सकते हैं, वो तो हमसे ज्यादा बद्धा और ताकतवर है। उनकी सारी बातें पास बैठा एक कौवा सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर कौवे ने उनसे कहा कि यदि तुम उस हाथी को सबक सिखाना चाहती हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता। उसने कहा कि इस हाथी ने उसको और उसके दोस्तों को भी बहुत तंग किया है, वो भी इससे बदला लेना चाहता है। सोच बदलने वाली कहानी। तब सभी चिद्दियों ने उससे कहा कि हम उसका क्या कर सकते हैं। तब कौवे ने कहा कि एकता में बल होता है, हम सब साथ मिलकर उसे सबक सिखा सकते हैं। कौवे ने कहा कि मेरा एक दोस्त मेंढक भी है, हम उसकी मदद भी ले सकते हैं और हम कुछ और दो दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। उसकी बात सुनकर कुछ चिद्दियों में हौसला जाग गया। उन्होंने कहा कि हम भी इस काम में मदद करेंगे और हमारे कुछ दोस्त भी थे उस पेड़ पर, जैसे गिलहरी और मक्खी, वो हमारी मदद करेंगे। फिर वो सब जोश के साथ हाथी को सबक सिखाने के काम पर लग गए। उन सब ने एक प्लान बनाया और जब हाथी सो रहा था तो मक्खी और गिलहरी को उसके पास भेज दिया, जिन्होंने उसकी नींद खराब कर दी। हाथी ने जैसे ही अपनी आंख खोली, कौवे ने अपने बाकी कौवे दोस्तों के साथ मिलकर हाथी की आंखें फोड़ डांट दी, जिससे हाथी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर भागने लगा। चिद्दियां भी उसे चोंच मार के खाई की ओर भगाने लगी। हाथी खाई की ओर जा रहा था। तभी उसे आता देख मेंढक जो वहां उसका इंतजार कर रहे, वो आवाज निकालने लगे। मेंढकों की आवाज को सुनकर हाथी को लगा कि वहां एक तालाब या नदी है। उसने ये सोचकर छलांग लगा दी और मर गया। अब जंगल के सारे जानवरों को उससे छुटकारा मिल गया था। अब वो खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। सिख। इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि एकता में बल होता है। यदि हम सब एक साथ मिल जाए तो कोई भी काम बद्धा नहीं है। हम एक साथ बढ़े से बढ़े काम को आसानी